श्रद्धा 2015 से 18 के दौरान मेरे साथ थी बीएमएम में और काफ़ी एक्टिव लड़की थी। वो 2018 के बाद से ही उसके मान लीजिए कि व्यक्तित्व में परिवर्तन आने दिखने लगा था हम लोगों को। तो उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं शायद आफ्ताब का आना था। तो 2018 से वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन वो सीक्रेट था। वो आफ्ताब से बहुत बुरी तरीके से डरने लगी है। उसको ऐसा लगता है कि आफ्ताब शायद उसकी जान भी ले सकता है। मतलब वो एक रात थी जब मैसेज किया था कि प्लीज़ मुझे यहाँ से रेस्क्यू करो, नहीं तो फिर हो सकता है कि आज रात मेरी आखिरी रात हो। फिर आखिरकार ये लोगों का प्लान हुआ दिल्ली जाने का। और दिल्ली जाने का प्लान के पीछे का जो मेन मोटिव कारण जो बताया गया था वो था जॉब। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा कारण है जो शायद कोई ब्लैकमेलिंग हो सकता है। आफ्ताब द्वारा श्रद्धा का कत्ल होना फिलहाल देश भर में एक सनसनीखेज खुलासे की तरह है, क्योंकि मौत के कई महीनों बाद इसकी पुष्टि होती है कि आखिर पूरा प्रकरण क्या था। इसी बीच में कई लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ इस पर बात करने से भी कतरा रहे हैं। रजत शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि श्रद्धा के क्लास फेलो रह चुके हैं ग्रेजुएशन के वक्त पे। रजत, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि श्रद्धा खुद कैसी थी कॉलेज डेज में? आखिरी मरतबा आपकी कब उनसे बात हुई थी? श्रद्धा 2015 से 18 के दौरान मेरे साथ थी बीएमएम में और काफ़ी एक्टिव लड़की थी, आउटगोइंग थी, आउटस्पोकन थी, एक्सप्रेसिव थी, अपनी बातें रखती थी। और 2019 आखिरी वो समय था जब मैंने उससे बात किया था। वो 2018 के बाद से ही उसके मान लीजिए कि व्यक्तित्व में परिवर्तन आने दिखने लगा था हम लोगों को। तो उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं शायद आफ्ताब का आना था। 2019 में खैर हमको पता चला है कि आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में है। तो 2018 से वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन वो सीक्रेट था। 2019 में उसके बारे में पता चला। शुरुआत में सब अच्छी बातें पता चली, और लेकिन धीमे धीमे वो खुद मतलब खुलने लगी लोगों के सामने। और उसने अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको सबसे पहली बार बताया कि आफ्ताब उस पर हाथ उठाता है। और फिर अभी हाल ही की बात है, मेरे ख्याल से श्रद्धा के माताजी का देहांत होने के बाद जब ये खबर आई थी कि श्रद्धा ने मैसेज किया था अपने बचपन के दोस्त को, लक्ष्मण को, कि वो आफ्ताब से बहुत बुरी तरीके से डरने लगी है। उसको ऐसा लगता है कि आफ्ताब शायद उसकी जान भी ले सकता है। मतलब वो एक रात थी जब मैसेज किया था कि प्लीज़ मुझे यहाँ से रेस्क्यू करो, नहीं तो फिर हो सकता है कि आज रात मेरी आखिरी रात हो। तो आप जो बता रहे हैं कि 2018 में उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे थे, 19 में आप लोगों को पता चला कि वो रिलेशनशिप में है। तो जब पता चला कि आपकी क्लासमेट है, आपकी दोस्त है, तो रिलेशनशिप के बारे में क्या कुछ जानकारी आप लोगों के हाथ लगी? रिलेशनशिप अच्छा था, सुंदर था, जो कि दिखने में आ रहा था कि दो समझदार लोग थे, परिपक्व थे, अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए सक्षम थे। तो उन लोगों को साथ देखकर ऐसा कभी लगा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ क्रूर हो जाएगा। मतलब शुरुआत में ऐसा लगता था कि प्रेम ही है, लेकिन फिर बाद में द्वेष भावनाएं और फिर ये सभी चीज़ें व्यक्त हुई। मैं तो नहीं मिला, लेकिन कुछ दोस्त हैं हमारे ग्रुप के जो मिले उससे, और उसको जानते थे अच्छे से। लेकिन क्या है कि आफ्ताब भी अपने आप में एक पहेली है। आफ्ताब का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं एक पोकर फेस है, जिससे कि आप उसके भावों को देखकर शायद जान ना पाएँ कि वाकई में उसके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जो एक्सप्रेसिव होता है उसको आप कहीं ना कहीं जज कर सकते हैं, देख के जान सकते हैं कि इस इंसान के मन में क्या है। लेकिन जो एक्सप्रेसिव नहीं है, जो छुपा रहा है, जो रिजर्व्ड हो रहा है, तो उसके बारे में आप कितना ही जान पाएंगे, कितना उसके अंदर भाव पाएंगे। लेकिन ये भी जानना चाहूँगी कि आप लोग डेफिनेटली श्रद्धा के साथ भी सोशल मीडिया पर अटैच रहते होंगे, कि तो कभी अपने रिलेशनशिप के साथ कहीं गई, अगर फ़ोटोज़ वगैरह क्या आफ्ताब के साथ शेयर करती थी, ऐसी कभी आप लोगों ने देखा हो? श्रद्धा का मुझे याद है, क्योंकि 2019 में मैंने बताया जो कि श्रद्धा रूड हो चुकी थी थोड़ी। पहले थोड़ी सहमी थी, 2018 में जब परिवर्तन देखा था मैंने कि सहमी थी, एकदम रिजर्व सी हो चुकी थी। कुछ तो ऐसा दाल में काला नज़र आ रहा था। 2018 की बात है। 2019 में जब मेरी आखिरी जब उससे बात हुई है, तो वो रूड तरीके से बात कर रही थी मुझसे। और वो रूड क्यों थी मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बस यही समझा कि ये क्या है, बिना वजह क्यों ही मेरे पे गुस्सा कर रही है ये। उसको नॉर्मल सा मैंने पेपर के बारे में पूछा था। वेलकमिंग नेचर की थी वो पहले 2015 से 18 के बीच। लेकिन अब क्योंकि वो रूड हो गई, मैंने उसका कारण उस वक्त जानना सही नहीं समझा था। मुझे लगा था कि हो सकता है कोई अपना कारण हो, या फिर हो सकता है कि वो रूड हो चुकी है। मतलब इट्स जस्ट अ ट्रेट किसी इंसान का, वो शायद बुरा इंसान बनने की कोई वॉट-एवर, मतलब कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, क्या पता शायद वो मेरे साथ बात करना कंफर्टेबल नहीं है, जो भी चीज़ है, ये सब मन में था। लेकिन अब जब पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव था आफ्ताब का, जिसकी वजह से वो सिर्फ ना सिर्फ मुझसे बल्कि ग्रुप के बाकी सभी लोगों से कट ऑफ हो चुकी थी।
वो कोई फोटोज़ वगैरह वो कभी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करती थी, मतलब वो बड़े तौर पर जनरली लोग 3-4 साल रिलेशनशिप में रहते हैं तो फोटोज़ हाँ वगैरह शेयर करते हैं। अगर पर्सनल लाइफ को भी बहुत इंजॉय करें तो भी शायद बातें चीज़ें एनिवर्सरीज वगैरह सेलिब्रेट करते हैं यंगस्टर्स। सो मेरी जो बात हुई थी आखिरी उसके बेस्ट फ्रेंड से, तो फ़ोटोज़ के बारे में कि वो स्टोरी वगैरह में फ़ोटो डालती थी, वो 2019 के बाद से वो लोगों का एक सेलिब्रेशन टाइप का था, दे वर सेलिब्रेटिंग देयर रिलेशनशिप, अच्छे से वो लोग दे वर स्टेइंग टुगेदर। बट धीमे धीमे वो जो रिलेशनशिप का जो स्पार्क है वो हटने लग गया था, और कहीं ना कहीं उसी के बाद से वो चीज़ें खिंचती गई 2019, 20, 21, और फिर आखिरकार ये लोगों का प्लान हुआ दिल्ली जाने का। और दिल्ली जाने का प्लान के पीछे का जो मेन मोटिव कारण जो बताया गया था वो था जॉब, कि हम जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं वहाँ, और उसके बाद फिर ये सब सुनने में आता है। ठीक है, अब श्रद्धा की एक बेस्ट फ्रेंड का भी आपने जिक्र किया, आपकी क्लास फेलो वो भी रही हैं, तो उनसे आपकी बात हुई होगी आई एम श्योर श्रद्धा के गुजर जाने के बाद। क्या कुछ बात हुई, क्या उन्होंने आपको बताया इस बारे में? सबसे पहले तो अब क्योंकि आफ्ताब के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था, तो अब सरप्राइजिंग ऐसी बात थी ये देखना कि मतलब श्रद्धा हमारे बीच नहीं है, और इस क्रूर तरीके से उसका मर्डर हुआ है, और किया तो उसी इंसान ने है। मतलब थोड़ा बहुत जाना था आफ्ताब के बारे में, आफ्ताब क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को जानेंगे आप, क्योंकि श्रद्धा दोस्त थी, श्रद्धा से रिलेटेड जो है उसको थोड़ा सा जाना ऐसा। तो उसको पूछा मैंने कि ये क्यों, क्या, कैसे, तो उसने बताया कि हम लोग जब उसमें पूरी तरीके से पता कर रहे थे गुमशुदा होने के बाद में, तो वो बता रहा था कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। ये मेरे ख्याल से मई महीने की बात है, जब श्रद्धा लापता हो चुकी थी। तो लोगों को मन में कहीं ना कहीं यही था कि शायद ट्रैवल करने निकल गई है कहीं अकेले, सोलो, और कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि हो सकता है, क्योंकि 100 ख्याल आते हैं, नेगेटिव ख्याल आते हैं, इंसान सोचता है कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा, पर लोग फिर भी उम्मीद में थे कि श्रद्धा वापस आ जाएगी। कोशिश कर रहे थे अपने अपने जोर लगाकर। थोड़ा बहुत आउटर सर्कल में शुरुआत में बात स्प्रेड हुई थी, उसके बाद फिर धीमे धीमे जब अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ, और उसके बाद फाइनली इस चीज़ को सीरियसली लिया गया। 2-3 जन थे जो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने वायलेंस को लेकर क्या जानकारी दी? बिकॉज हमें ये भी पता चला कि वो वायलेंट हो गया था एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जी, 2019 में ही वायलेंट हो चुका था वो, मतलब शुरुआती तौर पे ही हो गया था। अब सवाल ये बन जाता है कि अगर वायलेंट हो गया है वो मतलब समय कालांतर में वो मतलब फेटल हो गया था, इतना ख़तरनाक हो चुका था वो, तो मन में ये सवाल आ जाता है कि श्रद्धा तो सेंसफुल इंसान थी, काफ़ी डेयरिंग बाज थी, वो स्ट्रॉन्ग बोल्ड इंसान थी, तो वो इंसान उस रिलेशनशिप में क्यों रहेगी ये समझ में नहीं आता। शादी वादी की बात तो मतलब वो तो मनगढ़ंत है, वो तो सवाल ही नहीं बनता, वो तो मतलब मुद्दे से भटकाने वाली बातें होगी जो बताई जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा कारण है, जो शायद कोई ब्लैकमेलिंग हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैकमेलिंग एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। किस तरह की ब्लैकमेलिंग है ये शायद हम नहीं जानते, पर कुछ एक राज है जो शायद श्रद्धा के साथ चला गया है। अब साथ ही ये जानना चाहेंगे कि फैमिली में किसके साथ बहुत अटैच थी, फैमिली रिलेशन उनका कैसा था? क्योंकि उनके फादर का एक स्टेटमेंट है कि वो अपने अंकल चाचा के साथ बहुत ज़्यादा करीब थी, भाई और घर में माँ और बाप भी थे, तो किसके साथ आप लोगों ने करीबियों के किस्से सुने? शिवानी ने खुद शेयर किया था। शिवानी बोल्ड टाइप की इंसान थी, पर वो कभी अपना वल्नरेबल साइड दिखाना नहीं चाहती थी किसी को, लेकिन आई एम सो सॉरी। तो श्रद्धा एक बोल्ड इंसान थी, तो वो कभी अपना वल्नरेबल साइड नहीं दिखाना चाहती किसी को, लेकिन अब क्योंकि दोस्ती थी तो उसने शायद उतना ट्रस्ट किया होगा मुझ पे। उसने मुझे बताया कि वो अपने डैड के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस में नहीं है, तो बातचीत वगैरह भी नहीं होती है, ऐसा बताया था उसने। और अपने मॉम के साथ में रहती थी, उसका भाई था, तो वो कहीं से शिफ्ट हुई थी वसई, वो वसई में ही नहीं थी पहले से, ऐसा भी मुझे उसने बताया था उस वक्त। और फिर उसके बाद उसकी माताजी का देहांत हो जाता है आज से 1-1.5 साल पहले, और उसके बाद फिर क्योंकि वो डैड के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं थी, मॉम के साथ अब मॉम अब है रही नहीं इस दुनिया में, तो मेरे ख्याल से वो एक सिचुएशन आ गया था जो वाकई में वल्नरेबल हो चुकी थी वो, और इस वल्नरेबिलिटी का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया होगा शायद मेरे ख्याल से आफ्ताब ने, क्योंकि आफ्ताब एट दी एंड अब वो लवर नहीं बल्कि क्रिमिनल बन के जो दिख के आ रहा है दुनिया को, तो ये समझ में आता है कि उसका जो रियल मोटिव था वो लव नहीं था ही नहीं, उससे बहुत बड़ा कुछ था जो आज लोगों के सामने नहीं है, क्योंकि इट कैन नॉट बी लव। आई मीन अ पर्सन कैन एक इंसान बात करेगा, विवाद होगा, लोगों के बीच दूरियां हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। या आप मान लीजिए कि कोई इंसान वॉयलेंट हो रहा है तो हाथ उठा देगा,
लेकिन मर्डर कर देना कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा, बेशक सी बात है। एक आखिरी सवाल मैं रजत आपसे लेना चाहूँगी कि आई एम श्योर हमारे क्लासमेट्स के साथ अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो हम पुराने दोस्त उसके बारे में बातचीत करते हैं। आपके भी क्लास फेलो होंगे ऐसे जिनके साथ आप लोगों की बातचीत हो रही है, क्या कुछ लोगों का कहना है? बिकॉज फ़िलहाल सामने आकर कोई बातचीत नहीं कर रहा है इस बार। देखिए, सबसे पहला बात यही हो जाता है कि जितने भी लोग हैं, मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं सबके कि ये जो भी हुआ, ये लड़की हमारे साथ में थी। कोई बताता है कॉलेज में थी, कोई बताता है जूनियर कॉलेज में थी, कोई कहता है कि इसको यहाँ देखा था, वहाँ देखा था। इसको 4G कहा जाता था, इसका पिक्सी कट बाल था ऐसा, तो एक ऐड में ऐसा था एक, तो उससे रिलेटेड उसको ऐसा बुलाया जाता था। तो बहुत लोग जो जुड़े हैं उससे वो ये बातें कर रहे हैं, पर उनको जब ये बात कहता है कि आप सामने आके बात करें तो फिर कहीं ना कहीं डरते हैं, क्योंकि वाकई में ये एक बहुत बड़ा क्राइम सीन है। आप सोचें कि मर्डर हुआ है और भी इतने क्रूरता से। तो अगर आपने देखा कि अभी लक्ष्मण भी जो सामने आया था तो लक्ष्मण ने अपना चेहरा ढका था, तो लोग डरते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि चली गई है श्रद्धा। अब श्रद्धा हमारे बीच नहीं है, लेकिन श्रद्धा के जाने का जो कारण है वो हैवानियत भरा है, और इस हैवानियत का कहीं ना कहीं सब लोगों को दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर भी है कि अगर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोग बात करेंगे तो कहीं उनके ऊपर ना बन पाए।